तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है। आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या तो ट्रेडिंग करनी चाहिए। ट्रेडिंग करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी और इन्वेस्टमेंट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, जो खास करके बिगिनर, कि हम आएंगे यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे, पैसा बनाएंगे, बाकी हमें नॉलेज लेने से इतना ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। लेकिन हर प्रोफेशन में क्या होता है कि हम किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो उसको मास्टर कर लेते हैं। उसी तरीके से आप अगर शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आपको इसको मास्टर करना पड़ेगा। भले आपको इसका काम नहीं है, फिर भी आपको इसकी जानकारी रखनी पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर, यहाँ पे अगर देखेंगे, मैंने इसको दो इसमें डिवाइड किया है। एक तो है ट्रेडिंग और दूसरा है इन्वेस्टिंग। अब यह ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में स्टॉक मार्केट में क्या क्या होता है, क्या नहीं है, और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में जो है तो क्या डिफरेंस होता है, ये सबसे पहले समझेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट जो है तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ट्रेडिंग में सबसे पहले एक नंबर पे अगर यहाँ पर देखते हैं तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको जो है तो ये यहाँ पर समझ में आए। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट नंबर पे अगर देखेंगे आप इसको, तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जो है तो आपको शॉर्ट टर्म होता है। यानी कि इसको हम डीप में अगर समझेंगे तो आपको इन्वेस्टिंग और ये ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या होता है कि ये देखना है। तो शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है ट्रेडिंग में, कि आप किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने जाते हैं ना। आप अगर स्टॉक खरीदते हैं या तो आप फ्यूचर या तो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना पड़ता है। यानी कि एक दिन से ज़्यादा जो है तो आपकी पोजीशन आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। भले आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं या तो निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में क्यों ना ट्रेडिंग करें, आपको जो है तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। यानी कि मार्केट कितने बजे खुलता है, इंडियन स्टॉक मार्केट 9:15 में खुलता है। तो आप जो है तो 9:15 से लेके जो है तो 3:30 बजे मार्केट यहाँ पर क्लोज हो जाता है। तो वहाँ तक आपकी जो भी पोजीशन आपने ली हुई है ना तो उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं, तो कुछ भी किसी भी तरीके से ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक दिन के अंदर जो है तो उसको मार्केट क्लोज होने के पहले आपके पोजीशन को जो है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। भले उसमें लॉस होता है या तो प्रॉफिट होता है तो उसको एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये होता है शॉर्ट टर्म यहाँ पर। तो आप अगर आपकी पोजीशन को यहाँ पर एग्जिट नहीं करेंगे मार्केट क्लोज होने के पहले, तो आपका जो ब्रोकर है ना, तो ये ऑटो मोड में उन्होंने सिस्टम ऐसा डेवलप किया होता है कि वो ऑटो मोड में क्या करेगा कि आपके पोजीशन को जो है तो वो एग्जिट कर लेगा और उसके कुछ चार्जेस भी वहाँ पर वो आपके ऊपर लगाता है। तो ये होता है ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म में यहाँ पर करना। अब उसी कंपेयर में अगर देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट में जो है तो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आप एक दिन से ज़्यादा 8 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, इस तरीके साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, ये आगे कितना भी जा सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट में किया जाता है। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप स्टॉक बाय कर सकते हैं और इसको होल्ड कर सकते हैं। ये बेसिकली जो है तो ये सिंपल कंसेप्ट है इसका। उसके बाद में जो है तो आप इन्वेस्टिंग में आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। आपको प्रॉफिट तभी हो जाएगा आप अगर उसको होल्ड करते हैं तो, यानी कि आपको एक दिन से ज़्यादा जो है तो उसको होल्ड करना पड़ेगा। ये बेसिक सा कंसेप्ट है इन्वेस्टिंग में और ट्रेडिंग में कि आपको क्या करना होता है और कौन से इंस्ट्रूमेंट में आप लॉन्ग टर्म में जो है यानी कि इन्वेस्टमेंट में जो है तो आप होल्ड कर सकते हैं। तो वो भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा बहुत सा बाकी के भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, उसमें भी आप कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग में अगर ये सेकंड पॉइंट अगर देखेंगे आप, तो ये प्रॉफिट माइंडसेट का, और जो इन्वेस्टिंग में है तो ये ग्रोथ माइंडसेट का। तो यहाँ पर ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि आप प्रॉफिट के माइंडसेट से आते हैं, मतलब आपको प्रॉफिट बनाना है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये रिस्क के बारे में मैं आपको आगे बात करूँगा।
और इन्वेस्टिंग में जो है तो ग्रोथ होता है, यानी कि आपको आपने जो कैपिटल लगाया है ना तो उसको ग्रो करना है। आपने मान लो 1 लाख लगाया तो 1 लाख का जो है तो आपको 2 लाख करना है, 3 लाख करना है, तो आपको ग्रोथ माइंडसेट से यहाँ पर काम करते हैं आप। तो ट्रेडिंग में वैसा नहीं होता है। ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि आपका 1 लाख कैपिटल आपने यहाँ पर मान लो ट्रेड में किसी लगाया है तो उसका हो सकता है एक दिन में भी उसका 2 लाख डबल भी हो सकता है। वो आपका आप किस में ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं क्या नहीं है, और उसमें मोमेंटम कितना आता है क्या नहीं है, ये बहुत सारे ये होते हैं फैक्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो उसको अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये कैपिटल डबल भी हो सकता है, लेकिन रिस्क भी होता है। रिस्क के बारे में मैं आगे बात करूँगा। और ये ग्रोथ माइंडसेट जो होता है तो इसको आपको मतलब एक दिन में आपका कैपिटल डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। आपको इसको ग्रोथ करना है। आपके कैपिटल को अगर डबल भी करना है, 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो 2 लाख करना है, तो आपको जो है तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ेगा उसको। अब उसका जो है तो कोई यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है कि आप 1 महीना रखेंगे तो डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका यहाँ पर ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में माइंडसेट का। अब थर्ड पॉइंट अगर देखेंगे, ट्रेडिंग में क्या होता है कि रिस्क यहाँ पर ज़्यादा होता है, रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। उसी के कंपेयर में देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट जो है तो रिस्क कम होता है। ये क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूँ अब। तो जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना तो यहाँ पर रिस्क क्यों ज़्यादा होता है कि हम ट्रेडिंग में ज़्यादा ट्रेड लेते हैं, 1 2 3 4 5 कितने भी ट्रेड ले लेते हैं, और उसको हमें एक दिन के अंदर जो है तो उसको स्क्वायर ऑफ करना होता है। तो यहाँ पर रिस्क जो है तो वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा ट्रेड करते हैं। और फ्यूचर और ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर टाइम डिके का भी यहाँ पर जो है तो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एक्सपायरी नज़दीक आएगी ना तो वहाँ पर आपके जो प्रीमियम है तो वो डिके हो जाएंगे। दैट्स वाई यहाँ पर आपका रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और प्राइस अगर आपके डायरेक्शन में यहाँ पर मूव नहीं करता है तो आपका वहाँ पर भी है तो वो रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ से कुल मिला के अगर देखेंगे तो ट्रेडिंग में आपको अगर ट्रेडिंग नहीं समझता है, आपको ट्रेडिंग नहीं आता है, तो यहाँ पर आपका रिस्क बढ़ जाता है। और उसके कंपेयर में अगर देखेंगे इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट में आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी स्टॉक को या तो ETF को, म्यूचुअल फंड को, किसी को भी एक बार आप बाय कर लेते हैं तो उसके बाद में जो है तो आपको बार बार जैसा ट्रेड करते उस तरीके से बार बार बेचना या तो खरीदना इस तरीके से नहीं होता है, बाय या सेल नहीं होता है। यहाँ पर एक बार आपने बाय कर लिया तो यहाँ पर जो है तो आपको एक ही एंट्री होती है। उसके बाद में जो है तो सिर्फ स्टॉक जो है या तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है तो वो ऊपर ही जाना चाहिए। अब दूसरा एक मैं आपको बात बताता हूँ कि ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है कि ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट करते वक्त जो है तो आप किसी भी स्टॉक को इन्वेस्ट करते हैं ना, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो वहाँ से आपके एंट्री के बाद में जो है तो वो ऊपर ही जाना चाहिए। मान लो XYZ कोई स्टॉक है, वो 10 रुपये पे आपने क्या कर लिया, बाय कर लिया। अब 10 रुपये के ऊपर से जो है तो सिर्फ अगर स्टॉक ऊपर जाएगा ना, प्राइस बढ़ेगा, तभी आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि आपके एंट्री के बाद में सिर्फ वो प्राइस बढ़ना चाहिए उस स्टॉक का या तो उस इंस्ट्रूमेंट का, आपको तभी प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर नीचे आता है तो आपको जो है तो लॉस होना शुरू हो जाएगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट में सिर्फ आपके एंट्री के बाद में जो है तो स्टॉक या तो इंस्ट्रूमेंट जो भी है तो वो सिर्फ ऊपर ही जाना चाहिए, प्राइस जो है तो वो इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग में अगर देखेंगे तो वैसा नहीं होता है। ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप यहाँ पर बाय या तो सेल भी कर सकते हैं। यानी कि मार्केट अगर गिर रहा है तो यहाँ पर आप सेल भी कर सकते हैं, अगर बढ़ रहा है तो बाय भी कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट में वैसा नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर बाय कर सकते हैं और बाय करने के बाद में प्राइस जो है तो सिर्फ ऊपर ही जाना चाहिए अगर आप बायर है तो।
तो ये बेसिक जो है तो ये रिस्क का, और ये दूसरा जो पॉइंट बताया मैंने कि ये किस तरीके से मूवमेंट करना चाहिए स्टॉक ने, तो ये पॉइंट है। अब दूसरा देखेंगे 4 नंबर में, ट्रेडिंग में अगर देखते हैं तो बेनिफिट फ्रॉम वॉलेटिलिटी। आपको अगर ट्रेडिंग करना है ना, ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो वॉलेटिलिटी चाहिए। वॉलेटिलिटी का क्या मतलब होता है कि प्राइस जो है तो ऊपर नीचे जो है तो वो वॉलेटाइल होना चाहिए, प्राइस ने मूवमेंट करना चाहिए। ये बेसिक डिफरेंस है इसका। और इन्वेस्टिंग में देखेंगे तो स्टेबिलिटी चाहिए, यानी कि आपकी एंट्री के बाद में जो है तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाता है तो आपको लॉस हो जाएगा। और ज़्यादा वॉलेटिलिटी इसमें बढ़ जाएगी तो आपका जो रिस्क है तो वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे तो बेसिकली आपको ज़्यादा नॉलेज लगता है। वो किस तरीके से लगता है ये मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर जो है तो कैंडल स्टिक से लेकर जो है तो आपको प्राइस एक्शन क्या होता है, इंडिकेटर क्या होते हैं, वॉलेटिलिटी क्या होती है, इसके अलावा आपको बाय करना है, सेल करना है, फ्यूचर ऑप्शन करते हैं तो वहाँ पर आपको जो टाइम डिके होता है, थीटा क्या होता है, वेगा क्या होता है, इन सब के बारे में जो है तो पता होना चाहिए आपको। तो ये किस तरीके से काम करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है क्या नहीं, इन सब के बारे में जो है तो आपको पता होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस में। आप अगर ट्रेंड लाइन के बेस पे यहाँ पर काम करते हैं तो उसको भी आपको पता होना चाहिए। आपको अगर इंडिकेटर बेस पे ट्रेडिंग करते हैं, कोई टेक्निकल इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कॉमन इंडिकेटर कुछ है, RSI है, मूविंग एवरेज है, बॉलिंगर बैंड है, MACD है, तो इन सब का जो है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनको भी आपको सीखना पड़ेगा। और हम ट्रेडिंग करते वक्त जो है तो वो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें बाय करना है इंस्ट्रूमेंट को या तो सेल करना है, तो उसको आपको सीखना पड़ेगा। अब उसके कंपेयर में अगर देखेंगे हम फंडा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको जो है तो फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए कि कंपनी की ग्रोथ किस तरीके से चल रही है, कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, आपको उनका ये जो बैलेंस शीट होता है उसको पढ़ने आना चाहिए। इन सब के बारे में जो है तो आपको पता होना चाहिए। और उसी के बेस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि आपको इन्वेस्टिंग किस स्टॉक में करनी है या तो आपको किस इंस्ट्रूमेंट में जाना है जहाँ पर उसका जो बैलेंस शीट है, कंपनी की ग्रोथ किस तरीके से, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, फ्यूचर प्लान क्या है क्या नहीं है, तो वो कहाँ से पता चलता है आपको, वो पता चलता है फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो ये दोनों में डिफरेंस ये है। ट्रेडिंग में आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे यहाँ पर डिसाइड करना होता है, और इन्वेस्टिंग में आपको फंडामेंटल के बेस पे जो है तो डिसाइड करना होता है। ये बेसिक डिफरेंस है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। अगर ये 6 नंबर का पॉइंट अगर देखेंगे आप, यहाँ पर ट्रेडिंग में आप जैसा कि मैंने बताया, आप यहाँ पर जो है तो बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टिंग में देखेंगे तो आपको सिर्फ बाय करना होता है और होल्ड करना होता है, 1 दिन से ज़्यादा, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, जितना भी ज़्यादा हो सकता है उतना। तो ये बेसिक डिफरेंस है, यानी कि आपके बाइंग के बाद में जो है तो उसको होल्ड करना है और प्राइस वहाँ से सिर्फ ऊपर ही जाना चाहिए आपको, तभी प्रॉफिट हो जाएगा। और उसके बाद में जो है तो ये ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको यहाँ पर बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं। तो आपने मान लो प्राइस क्या हो रहा है कि यहाँ से नीचे गिर रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है और आपने सेल कर दिया, तो प्राइस जैसे जैसे नीचे जाएगा तो ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट होता जाएगा। और मान लो यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है और आपने बाय कर लिया, और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टिंग में वैसा नहीं होता है। इन्वेस्टिंग में आपकी एंट्री के बाद में सिर्फ ऊपर जाना चाहिए प्राइस, तभी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और जैसे ही आपकी एंट्री के बाद में अगर स्टॉक नीचे आने लगता है, प्राइस नीचे आने लगता है, तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। अब 7 नंबर के पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पर ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर आपको कैपिटल बिल्ड यहाँ पर जो है तो बिल्ड करते हैं, और इन्वेस्टिंग में आपका माइंडसेट क्या होता है, ग्रोइंग कैपिटल का होता है कि आपने एक बार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लिया और उसके बाद में जो है तो आप उसको होल्ड करते हैं
कैपिटल यहाँ पर ग्रो करने के माइंडसेट से जो है तो आप यहाँ पर लगाते हैं। और ट्रेडिंग में उस तरीके से नहीं होता है, यहाँ पर आपको कैपिटल बिल्ड होता है आपका। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर और जो इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट में आने वाला, तो इसको बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, मतलब आप स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को लेकर जो है तो सीरियस है और इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं। आप मेरे बाकी के वीडियोज़ भी देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइजिंग और ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। पर्सनली मैं कौन से इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ, मैं कौन से मेथड इस्तेमाल करता हूँ, उन सब के बारे में आपको यहाँ पर मेरे चैनल पे जो बाकी के वीडियोज़ है उन्हें देखकर आप सीख सकते हैं। और आप अगर मेरा आने वाला पहला वीडियो देखना चाहते हैं, सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।